मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पाठ 4 महानता की पहचान पढ़ेंगे। वह व्यक्ति महान होता है जो दूसरों के हित के लिए स्वयं के हित को भी भुला देता है। इस कहानी में ऐसे ही युवक की पहचान कराई गई है, तो आओ पढ़कर हम भी पहचान सकें। चैप्टर पढ़ेंगे। लोग कहा करते हैं कि बंग प्रदेश के वल्लभपुर नामक नगर में कई प्रतिभाशाली जिसके पास बहुत अलग अलग तरीके का ज्ञान होता है, प्रतिभाशाली लोग रहते थे। वहाँ पर अनेक संगीत के विद्वान जो संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान था, जिनके पास महान व्यक्ति, महान कवि जो कविता लिखते हैं, अभिनेता जो अभिनय करते हैं, चित्रकार जो चित्र बनाते हैं, बुद्धिजीवी जिनके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है, वह शिल्पी रहा करते हैं। शिल्पी मतलब कारीगरी करने वाले व्यक्ति रहा करते हैं। वे लोग अपनी सारी कमाई अपने प्रदेश के गरीबों में दान करते थे। वे लोग क्या करते थे? अपनी सारी कमाई, जितना भी वो कमाते थे, अपने प्रदेश के गरीबों में वो दान कर देते थे, उनको भेंट कर देते थे। बंग प्रदेश के राजा सौमिक सेन ने वल्लभपुर के लोगों के बारे में सुन रखा था। जो बंग प्रदेश के राजा थे, उन्होंने जो उनके यहाँ का वल्लभपुर नगर था, वहाँ के लोगों के बारे में सुन रखा था। उस नगर के सबसे महान व्यक्ति का पता लगाने के लिए राजा ने अपने मंत्री सहित कई राज्यकर्मियों को भेजा, पर कोई यह नहीं बता सका। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि महान व्यक्ति का पता लगाने के लिए अपने राज्य के कई कर्मचारियों को भेजा, पर वहाँ पर कोई भी उसका पता नहीं लगा सका कि सबसे महान व्यक्ति कौन है। वो ये पता नहीं लगा पाए कि सबसे महान व्यक्ति कौन है। अंत में राजा सौमिक सेन ने अपना वेश बदल कर वल्लभपुर पहुँचे। वे भी नहीं पता लगा पाए। वे अपना वेशभूषा बदल कर वहाँ गए, वे भी नहीं पता लगा पाए। उन्हीं दिनों सौरभ नामक एक महाज्ञानी मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था, महाज्ञानी पुरुष उस प्रदेश में आया। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया और उसके सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने अपनी समस्या रखी, उन्हें बताया सारी बात। सौरभ ने राजा को आश्वासन दिया कि वह वल्लभपुर नगर में जाकर सबसे महान व्यक्ति का पता लगाएंगे। उन्होंने राजा को दिलासा दे दिया कि वो वहाँ पर जाकर सबसे महान व्यक्ति का पता लगाएंगे। इसी के साथ वह वल्लभपुर की ओर चल पड़े। नगर की सीमा पर सौरभ की मुलाकात बालकृष्ण नामक व्यक्ति से हुई। बालकृष्ण ने कहा, क्या आप मेरे नगर के महान व्यक्तियों को देखने जा रहे हैं? जो बालकृष्ण था, उसने क्या कहा कि क्या आप मेरे नगर के महान व्यक्तियों को देखने जा रहे हैं? सौरभ ने हाँ में उत्तर दिया। तो बालकृष्ण ने कहा कि मैं एक से एक महान व्यक्तियों से मुलाकात करा सकता हूँ, पर प्रत्येक व्यक्ति की मुलाकात पर एक सोने का सिक्का लूँगा। देखिए, उसने क्या शर्त रखी कि वो महान व्यक्तियों से मिलाएगा तो, लेकिन हर व्यक्ति की मुलाकात पर क्या लेगा? एक सोने का सिक्का। यह बात सौरभ ने राजा से पहले सुन रखी थी, इसलिए वह आश्चर्य में नहीं पड़ा। आश्चर्य मतलब कि परेशान नहीं हुआ, कुछ भी सोचा समझा नहीं, उसको कोई भी चिंता नहीं हुई, और वह बालकृष्ण की शर्त स्वीकार कर ली, उसकी शर्त को मान लिया। बालकृष्ण ने एक ही दिन में सौरभ को 50 महान लोगों का परिचय कराकर 50 सोने के सिक्के प्राप्त किए। कितने सोने के सिक्के प्राप्त किए? 50। ठीक है। सौरभ ने जिन महान लोगों को देखा, उन लोगों ने सौरभ को अपनी प्रतिभा, अपना हुनर और किए गए महान कार्यों का परिचय दिया। जितने भी महान कार्य उन लोगों ने कर रखे थे, उसका उन्होंने परिचय दिया। प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से कठिनाइयों का अनुभव करने वाले के लिए उन लोगों के द्वारा समुचित प्रबंध किए गए थे। आर्थिक मतलब वहाँ की धन की कमी थी। उन लोगों ने उनका समुचित प्रबंध किया था, मतलब ठीक से प्रबंध किया था। इसके बाद बालकृष्ण ने सौरभ से कहा, मैं कल आपका और महान लोगों से परिचय कराऊंगा। बालकृष्ण ने क्या कहा कि अब मैं आपका कल और महान लोगों से परिचय कराऊंगा। इस पर सौरभ ने कहा, ऐसे महान व्यक्तियों के नगर में उनका परिचय कराने के लिए हर एक व्यक्ति के पीछे एक सोने का सिक्का वसूलने वाले तुम जैसे लोगों का भी रहना मेरे लिए चिंता की बात मालूम होती है। अब देखिए क्या बात कह रहा है। जो
सौरभ हैं वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के महान मुलाकात पर जो है बालकृष्ण क्या ले रहा था, सोने का सिक्का। तो इससे क्या हो रहा था, सौरभ को चिंता हो रही थी। इस पर बालकृष्ण ने सारे सिक्के सौरभ के हाथ में देकर कहा, मैंने सोचा था कि आप यह धन खुशी से दे रहे हैं। बालकृष्ण ने क्या कहा कि मुझे लगा कि आप खुश हैं, खुशी होकर के धन दे रहे हैं कि मैंने आपको महान लोगों से मिलवाया। यदि आप दुखी होकर दे रहे हैं तो इस धन की मुझे ज़रूरत नहीं है, उनको इस धन की ज़रूरत नहीं है। आप खुशी से जो भी देना चाहते हैं दे दीजिएगा, जो भी देना चाहते हैं दे दीजिएगा। सौरभ ने आश्चर्य में आकर कहा, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि धन के प्रति आपका लोभ, इससे आपको क्या मतलब? अगर मैं आपको सच्चाई बताऊंगा तो क्या आप उसे सुलझा सकते हैं? बालकृष्ण ने पूछा। किससे पूछा? सौरभ से। सौरभ ने क्या कहा? मैं सुलझाने की कोशिश कर सकता हूँ, ये सौरभ ने कहा। तो आइए मेरे साथ चलिए। यह कहकर बालकृष्ण सौरभ को नगर के बाहर उन झोपड़ियों के पास ले गया। कहाँ पे ले गया? जहाँ पे झोपड़पट्टी वाले घर थे वहाँ पे ले गया, जिसमें निकृष्ट मतलब कैसे? निकृष्ट माने घटिया लोग, जीवन बिताने वाले लोग थे। बालकृष्ण ने कहा, 25 साल पहले यह वल्लभपुर नगर पूर्ण रूप से उपेक्षित था। उन दिनों यहाँ एक सन्यासी आए। कौन आए? यहाँ पे एक सन्यासी आए। इन लोगों ने उनका अपमान किया, मतलब कि उनका मान नहीं रखा, उनका बहुत अपमान किया। उस सन्यासी ने इन्हें श्राप दिया कि इनका जीवन निकृष्ट हो जाए और लोग इनकी सहायता करें, उनका सर्वनाश हो जाए। जो लोग इनकी जीवन की सहायता करेंगे उनका सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश मतलब कि सब कुछ नाश हो जाएगा। इससे उस नगर के लोग डर गए। उन लोगों ने सन्यासी से प्रार्थना की कि उन्हें क्षमा करें। तब सन्यासी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इनके लिए 1000 सोने के सिक्के दे तो ये लोग फिर से सुखमय जीवन बिता सकते हैं। कितने सिक्के? 1000 सोने के सिक्के। इसी कारण मैं सोने के सिक्के जमा करने लगा। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि इनकी मदद करने पर तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा? सौरभ ने किससे पूछा? बालकृष्ण से, कि तुम इन लोगों की मदद कर रहे हो तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश हो जाने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है? मैंने विवाह भी नहीं किया है, अपना कोई घर भी नहीं है, रात को कहीं किसी भी स्थान पर सो जाता हूँ, कुछ भी मिले खाकर पेट भर लेता हूँ। मैंने अब तक अपनी कमाई के द्वारा 5 लोगों का जीवन सुखमय बनाया है। कितने लोगों का? 5 लोगों का। अब देखिए, जो इतनी सारी बातें हुई हैं तो उसमें उसने यही बताया बालकृष्ण ने कि उसके पास कुछ भी ऐसा बचा ही नहीं है कि जिसका सर्वनाश हो। ना उसने शादी की, ना उसके पास घर है, वो बाहर अपना कहीं पे भी जो भी उसको मिलता है अपना खा पी कर अपना आराम करता है। अब देखना है कि और कितने लोगों को यह मौका दे पाता हूँ। बालकृष्ण ने भावुकता भरे इन शब्दों के साथ जवाब दिया। भावुकता मतलब कि गंभीर होकर, भावुक होकर। सौरभ वापस वल्लभपुर से लौटकर राजा सौमिकसेन के दरबार पहुंचा। कहाँ पे? सौमिकसेन के दरबार पहुंचा। अपने अनुभव सुनाकर उसने सलाह दी कि आप तत्काल मतलब तुरंत बालकृष्ण के पास आवश्यक धन भिजवाने का प्रबंध मतलब इंतजाम कीजिए। मेरा विचार है कि उस वल्लभपुर, इसलिए आप बालकृष्ण को महान व्यक्ति मानते हैं कि वह दीन जनों का उद्धार कर रहा है? राजा ने पूछा। नहीं, महान व्यक्ति का बड़प्पन इसी में है कि वह अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बने बिना दूसरों के मुँह से अपना बखान करवा ले। बालकृष्ण नगर भर के लोगों के बड़प्पन की प्रशंसा करता था। एक महान कार्य के लिए अनुरोध मतलब लगातार श्रम कर रहा है, तो उसकी महानता को न पहचानने वाले वे नगरवासी बालकृष्ण से महान कैसे हो सकते हैं? उसकी जो महानता है उसके नगरवासी उसको पहचान नहीं रहे हैं। सौरभ ने राजा सौमिकसेन को समझाया। सौरभ का उत्तर पाकर राजा बहुत खुश हुआ और तत्काल मतलब तुरंत ही उसने बालकृष्ण के लिए आवश्यक धन का प्रबंध करके उसे भिजवाया और अपने दरबार में बुलाकर उसका सम्मान भी किया। इसके साथ यह पाठ समाप्त हुआ।